अध्याय का नाम है परनिंदा यानी दूसरों की बुराई। सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अलग अलग घटनाओं के माध्यम से समाज में फैली निंदा की प्रवृत्ति को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। लेखक के अनुसार निंदा की प्रवृत्ति व्यक्ति के दैनिक जीवन में इस प्रकार से प्रवेश कर गई है कि इससे कोई भी अछूता नहीं है। कुछ व्यक्तियों ने तो इसे अपने जीवन के अन्य कार्यकलापों की भांति आवश्यक बना लिया है। पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। साहित्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या 10 मानी है। समय बदल गया है, पुरानी मान्यताएं आउट ऑफ डेट होती जा रही हैं। एक साहित्य के विद्यार्थी से जब पूछा गया कि तुम्हें सबसे अच्छा रस कौन सा लगता है, तो उसने उत्तर दिया कि गन्ने का रस। अध्यापक महोदय साहित्य में इस नए रस का नाम सुनकर चुप हो गए। इसी प्रकार यदि मुझसे पूछा जाए कि मुझे कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ लगता है, तो मैं कहूँगा निंदा रस। सच पूछिए तो अपना तो ये हाल है कि चाय ना मिले, भोजन ना मिले, सोने को ना मिले, कोई नुकसान नहीं, किंतु यदि दूसरे की निंदा करने का सुअवसर प्राप्त न हो तो हमारा जीवन वीरान हो जाएगा। महंगाई के इस जमाने में यदि सबसे सस्ता एवं सरल मनोरंजन का कोई साधन बचा है तो वे है परनिंदा। इसके लिए न किसी ऑडिटोरियम की आवश्यकता है और न किन्हीं अन्य उपकरणों की, न निमंत्रण पत्र छपवाने का झंझट, न सभा सोसाइटी बनाकर चुनाव करने में किल्लत, न मासिक चंदा। कम से कम एक श्रोता अवश्य होना चाहिए और आप निंदा रस का पूर्ण आनंद उठा सकते हैं। समय की इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ताश के पत्ते नहीं तो आप ताश नहीं खेल सकते, कैरम बोर्ड ना हो तो आप कैरम नहीं खेल सकते। परनिंदा खेल में ऐसी कोई बाधा नहीं है। खेल में राजा और रंग का भेद नहीं माना जाता। परनिंदा के खेल को सभी देखते ही नहीं अपितु खेलते भी हैं। सभी को अच्छा लगता है। परनिंदा मीठी रोटी है, जिधर से तोड़ो उधर से मीठी। सुनने वाला भी मग्न है, निंदक भी रसलीन है। निंदा रस के उद्गम तथा विकास पर कोई शोध ग्रंथ मेरे देखने में नहीं आया। सुना है हाल ही में किसी विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य में निंदा रस शीर्षक से एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इस रूपरेखा में वैदिक काल से इसकी परंपरा का संकेत मिलता है। कबीर दास जो सैकड़ों वर्ष पुराने कवि हैं, संत थे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे कभी किसी निंदक के सताए हुए थे। उन्होंने लिखा, अब यहाँ पर कबीरदास जी का दोहा बताया गया है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तिनका कबहू ना निंदिए जो पायंतर होए, कबहू उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी होए। इसका मतलब क्या हुआ कि निंदक नियरे राखिए, जो आपकी निंदा करते हैं उसको अपने साथ रखिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, उसे इस तरह से अपने साथ रखिए, अपने करीब रखिए, यानी अपने हृदय के उसे करीब रखिए जो आपकी निंदा करता है। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, जिस तरह से हम अपने शरीर को साफ करने के लिए स्नान करते हैं, नहाते हैं, उसी तरह से जो ये निंदक लोग होते हैं वो आपको बिना साबुन बिना पानी के अच्छे से आपको उज्जवल बना सकते हैं, निखार सकते हैं। तिनका कभू ना निंदिए जो पायंतर होए। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि तिनका कभू ना निंदिए जो पायंतर होए। अगर आपके पैर के नीचे कोई तिनका आ जाता है तो उसको कभी भी कमतर मत आंकिए। कबहू उड़ी आँखिन परे, अगर वो ही तिनका उड़कर आपकी आँख में आ गया, पीर घनेरी होए। पीर किसे कहते हैं? पीड़ा को। कि आप अगर वो तिनका जो आपके पैर के नीचे आ गया था वो उड़कर आपकी आँख में आ गया तो वो बहुत ज़्यादा पीड़ा देगा। ठीक उसी तरह जैसे किसी भी प्राणी का अगर हम उपहास करेंगे, किसी का मजाक उड़ाएंगे, तो अपना समय आने पर वो हमें असहनीय पीड़ा दे सकता है। तो आगे पढ़ते हैं कि कबीरदास जी तो महात्मा थे। यदि उनका सिद्धांत सब मानते तो निंदा पीछे पीछे ना की जाती। सच पूछा जाए तो निंदा का आनंद परोक्ष में ही होता है। कोई भी निंदक को सादर आमंत्रित करके ये नहीं चाहेगा कि निंदक द्वारा निंदा सुनकर वे अपने मन को निर्मल करे। कबीरदास जी तो तिनके की निंदा करने को भी बुरा समझते हैं, किंतु आजकल निंदा के क्षेत्र में नए क्षितिज छुए जा रहे हैं। निंदा करने में लोग अपने डैडी जी को भी नहीं छोड़ते।
गुरुजी तो किसी गिनती में ही नहीं रहे। एक विद्यार्थी से जब परीक्षा में फेल होने का कारण पूछा गया तो वह बोला, हम तो अपने डैडी की लापरवाही के कारण फेल हो गए। हमने पूछा, सो कैसे? उसने बताया, हम तो परीक्षा दे आए, बाद में डैडी को परीक्षकों के पास जाकर हमारे अंक बढ़वाने थे, ये उन्होंने नहीं किया। इसी का नतीजा है कि हम फेल हो गए। जिम्मेदार डैडी हुए ना, हम उनकी मुंह की तरफ देखते रह गए। एक घर में सास दिन भर के लिए कहीं गई हुई थी। किसी पड़ोसिन को उस घर से कुछ लेना था। सास कभी किसी को कुछ दिया नहीं करती थी। पड़ोसिन चतुर थी, उसने सास की निंदा करना प्रारंभ किया। बहू ऐसी रसमग्न हुई कि उसे चीज़ ही नहीं बल्कि अपनी ओर से उसे अनेक उपहार भी दिए और शाम तक बिना कुछ खाए उस पड़ोसिन से सास की बुराई सुनती रही। हमारे पड़ोसी भी मज़ेदार व्यक्ति हैं। उन्हें आप सदैव परनिंदा में लीन पाएंगे। यदि परनिंदा में कोई विश्व प्रतियोगिता होती तो वे कई पुरस्कार प्राप्त करते। किसी की प्रशंसा सुनना वे पाप समझते हैं। आप किसी की तारीफ करें, वे तुरंत कहेंगे, अजी आज 4 पैसे हो गए हैं, पहले बाबूजी भूखे मरते थे। कई बार तो इनकी माँ हमारे घर से आटा मांग कर ले गई। इनकी बहन की बारात में बड़े फजीते पड़ जाते अगर हमारे डैडी उन्हें रुपये उधार न देते। एक दिन मैं और वे एक कवि सम्मेलन में गए। उन्होंने कई कवियों के मुंह पर उनकी प्रशंसा की। लौटते में उन्होंने सभी कवियों का अभिनंदन करना शुरू किया। उनकी दृष्टि में कोई बनता बहुत था। किसी की आवाज़ रेंकने जैसी थी, किसी की सूरत पर 12 बज रहे थे, किसी ने किसी दूसरे कवि के भावों का अपहरण किया था। बहरहाल उन्होंने जमकर सबकी निंदा की। मैं अनुभव कर रहा था कि जिस समय वे निंदा करने में मग्न थे, उन्हें ऐसा आनंद आ रहा था मानो बड़ी रकम की लॉटरी उनके नाम से निकल आई हो। उनकी बैठक एक प्रकार से परनिंदा भवन थी। शाम को अन्य निवेदक भी वहां पधारते थे। एक संगीत समारोह के संयोजक उनकी बैठक में आए। मैं भी उस दिन वहीं था। वे संयोजक से बोले, भाई इस संसार में संयोजक दुर्लभ हैं। धन्य हैं आप जो दूसरों के मनोरंजन के लिए ऐसा करते हैं। आज जबकि व्यक्ति अपने में ही सिमटता चला जा रहा है, आप एक अपवाद स्वरूप ही कहे जाएंगे। मैं अवश्य हाजिर होऊंगा और मेरे लायक कोई सेवा बताइए। उन्हें चाय पिलाई। ज्यों ही वे बैठक से बाहर निकले, फिर क्या था, कहने लगे, धंधा बना रखा है लोगों ने। ये संगीत के नाम पर सारे गामा भी नहीं जानते, लेकिन चल दिए संयोजक बनकर। न कभी चंदे का हिसाब देते हैं। अजी उन्होंने तो इन कर्मों से अपनी हैसियत बनाई है। मैंने उनको टोका भी, भाई साहब उनके सामने तो आप उनकी इतनी तारीफ कर रहे थे और उनके जाते ही उन पर पिल पड़े। उन्होंने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, यार बुराई करने का मज़ा तो पीठ पीछे ही है। सामने तो मूर्ख कहते हैं और हमारे कहने से क्या होता है। लोग मौज उड़ाएं और हम जबान से भी ना कहें। मैंने ये अनुभव किया कि वे जब किसी की निंदा करते हैं तो तटस्थ भाव से करते हैं। आवश्यक नहीं कि जिसकी वे बुराई कर रहे हैं उससे वे नाराज़ हों। उनकी तो बुराई करने की आदत पड़ गई है। वे बुराई के लिए बुराई करते हैं। किसी का दिल दुखाना उनका उद्देश्य नहीं। कई बार वे अपनी इस आदत के कारण परेशानी में भी पड़ चुके हैं। अपने पड़ोस में रहने वाली एक प्रोण बुआ जी के बारे में उन्होंने ऐसे ही कुछ कह दिया। वे घर पर चढ़ और लगी इनको धमकाने। काफ़ी आदमी भी जुट गए जिनसे उन्होंने बुआ जी की बुराई की थी। वे भी साक्षी के रूप में उपस्थित थे। भाईजान रंगे हाथों पकड़े गए थे। बचते तो बचते कैसे, बड़ी मुश्किल से लोगों ने माफ़ी मंगवाकर उनका पिंड छुड़वाया। कुछ दिनों तक सावधानी बरती, फिर वही रफ्तार। एक दिन ऐसा हुआ कि सार्वजनिक रूप से अपनी सास की निंदा कर रहे थे। वे इनसे कितनी बेगार कराती हैं, उनका कैसा चिड़चिड़ा स्वभाव है, कैसी लोभिन है, आदि आदि। किसी ने सही कहा है कि दीवारों के भी कान होते हैं। बैठक में सभी प्रकार के लोग जमते हैं। किसी ने उनकी श्रीमती से सब बातें कह दी। सुबह सुबह मेरे घर आए और परेशानी की हालत में बोले, भाई क्या बताऊं, ऐसी बुरी बात पड़ गई है। मैंने मजाक मजाक में अपनी सास जी के बारे में कुछ कह दिया था। किसी भिड़ाने वाले ने और नमक मिर्च लगाकर श्रीमती जी से कह दिया है। कल दिन भर घर में खाना नहीं बना और शाम को उन्होंने सब सामान भी पैक कर लिया है और मायके जाने की तैयारी कर रही हैं। भाई तुम ही चलो, कुछ हो सके तो इस मामले को समाप्त कराओ। मैंने कहा, यार आज पहली बार है क्या, क्यों नहीं अपनी ज़बान पर काबू रखते हैं। मन बहलाने के और भी अनेक साधन हैं।
क्या दूसरों की निंदा करने के अतिरिक्त तुम्हारा मनोरंजन और किसी साधन से नहीं हो सकता? भाई, मर्द का कोई मामला होता तो मैं चला चलता, मियाँ बीवी के झगड़े में पड़ूं, इतने बाल मेरे सिर में नहीं हैं। बहुत मिन्नत करने पर मैं उनके साथ साथ चला गया। श्रीमती जी के चेहरे पर ऐसी लाली थी जैसे कि जेठ मास को दोपहर में सूर्य की होती है। मैंने कहा, भाभी जी नमस्ते। उन्होंने बहुत ही औपचारिक रूप से नमस्ते कहा। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। समझ में नहीं आता था कि बातचीत किस ढंग से शुरू की जाए। खैर साहब, किसी प्रकार मैंने साहस करके बातचीत प्रारंभ की। वे तो भरी हुई बैठी थी, उबल पड़ी। आखिर बूढ़े होने की आस। अब तक तो बाहर वालों की निंदा ही किया करते थे, अब घर वालों का भी नंबर आ गया। क्यों कोई अपने माँ बाप की बुराई सुनेगा, और वे भी बिना किसी कारण के? भाई साहब, नित्य ही निंदा करने के कारण इनकी दुर्गति होती है, और ये हैं कि इस आदत को नहीं छोड़ते। अब तो पड़ोसियों ने बोलचाल बंद कर रखी है, जिसकी देखो बुराई। मेरे बहुत समझाने बुझाने पर उनका गुस्सा उतरा। उन्होंने श्रीमती जी के सामने प्रतिज्ञा की कि वे किसी की निंदा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे शीघ्र अतिशीघ्र किसी की निंदा करेंगे, क्योंकि वे निंदा को ही रसराज मानते हैं। पाठ का नाम है परनिंदा। ये अध्याय है तो व्यंग्यात्मक शैली में, लेकिन इसमें अलग अलग घटनाओं के जरिए लेखक ने निंदा रस को बखूबी समझाया है कि हमें दूसरों की बुराई करने से बचना चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाले या हमेशा दूसरों की बुराई पर नजर रखने वाले व्यक्ति हमेशा पीछे रहते हैं, कामयाब नहीं होते। महान व्यक्ति वही है जो दूसरे लोगों में अच्छाई को तलाशे, अच्छे गुणों को तलाशे। तो हमेशा हमें निंदा रस से बचना चाहिए, दूसरों की बुराई करने से हमेशा हमें बचना चाहिए।